बोलिए चौथ माता की जय। आप सभी भक्तजनों को भादुड़ी चौथ बहुला चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चौथ माता के चरणों में मन वाणी और तन समर्पित है। चौथ माता सुख समृद्धि दायिनी है। आपके घर में संतान की रक्षा करें, संकट नाश करें और भक्त वत्सला मंगलादायिनी हे माँ। यदि कथा के श्रवण में और व्रत पूजन में मन वचन या कर्म से कोई भूल हो जाए तो आप क्षमा प्रार्थी करें। और आपकी असीम ममता हम सबका सहारा है। आज के इस पावन पर्व पर प्रिय बंधुओं, हम भादुड़ी चौथ माता की कथा का श्रवण करेंगे और गणेश जी की कथा श्रवण करेंगे। इस कथा को श्रद्धा से सुनना चाहिए। स्मरण करने मात्र से ही चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है। संतान की रक्षा सुरक्षा होती है। जीवन में हर प्रकार की मंगल कामना पूर्ण होती है। कोई भी कष्ट आता है, रोग व्याधि, वह सब दूर होते हैं। भक्ति भाव से मन को एकाग्र करके चौथ माता की अद्भुत प्रेरणादायी कथा का श्रवण करते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। बोली गणपति गजानन महाराज की जय। बोले गौ माता की जय। बोले चौथ माता की जय। कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी जिनका एक ही बेटा था और बूढ़ी माई अपने बेटे के लिए 12 महीनों की चारों चौथ किया करती थी। बेटा लकड़ी लेकर के आता और दोनों माँ बेटा उन्हें बेच करके अपना गुजारा किया करते थे। बूढ़ी माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुप करके बेचकर सामान लाती और 5 पोए बनाती थी। 1 पोआ गणेश जी महाराज को, 1 चौथ माता को चढ़ाती, 1 ब्राह्मण को और 1 अपने बेटे को खिलाती थी। 1 पोआ खुद खा लेती थी। एक बार चौथ का दिन था तो बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। वहाँ वह पोए बना रही थी तो उसने पूछा, आज क्या है जो पोए बना रखे हैं? तो पड़ोसन बोली, मैंने तो आज ही बनाए हैं, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को पोए बनाती है। उसने जाकर अपनी माँ से पूछा, माँ तुम रोज पोए बनाती हो? तो मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। तो बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। तब बेटा बोला, माँ तू मुझे रख ले या चौथ माता को ही रख ले। तो बूढ़ी माई बोली, मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत रखती हूँ, इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं। बेटा हमारे गुस्से के घर से जाने लगा तो बूढ़ी माई बोली, जा रहा है तो मेरे हाथ से यह आँखें लेते जा, जहाँ संकट आए वहाँ ही पूर देना। तो बेटे ने सोचा बात तो झूठी है, पर ले चलने में क्या बुराई है। वह चलने लगा। वह थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि उसने देखा कि खून की नदी बह रही है। कहीं से भी रास्ता नहीं मिला तो आंखा पोर कर बोला, ये चौथ माता अगर तू सच्ची है तो मुझे रास्ता मिल जाए। ऐसा कहते ही झट से उसे रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा उजाड़ फैला हुआ था। उसने मन में सोचा कि उजाड़ फैला हुआ है तो वह जो है मुझे शेर आदि खा जाएंगे, तो इसलिए वह आँखा पूरा करके फिर बोला, चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए। तब चौथ माता की कृपा से उसे जल्दी रास्ता मिल गया। वह आगे चलता रहा। जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। अब वहाँ का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वह एक बूढ़ी माई के पास गया और बूढ़ी माई उस समय रोती जा रही थी और रसोई घर में पोहे बनाई जा रही थी। तो लड़के ने बूढ़ी माई से पूछा, बूढ़ी माई क्या बात है, तुम रो भी रही हो, पोहे भी बना रही हो? तो बूढ़ी माई ने उत्तर दिया कि मेरा एक ही बेटा है जिसकी कल राजा बलि देने वाला है, मैं उसी के लिए जो है पोहे बना रही हूँ। तब वह बोला, बूढ़ी माई अपने बेटे की जगह मुझे पोहे खिला दे, मैं उसकी जगह बलि चढ़ने चला जाऊँगा। बूढ़ी माई ने कहा, मैं दूसरे के बेटे को कैसे भेज सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माना। तो बूढ़ी माई ने उसको पोहे खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश मिला तो बूढ़ी माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती।
लेकिन बाहर का शोरगुल सुनकर के बूढ़ी माई का वह बेटा जाग गया और राजा के आदमियों के साथ चला गया। वहाँ पर मटके पकाने वाला आवा, जिसमें कुमार मटकों को पकाता है, बना हुआ था, जिसमें किसी इंसान की बलि देने के बाद ही उसमें आवा पकता था। फिर राजा के आदमियों ने मिलकर उस लड़के को आवा में चुन दिया और वह आका पूरा कर आवा में बैठ गया। और पहले तो आवा पकने में कई कई दिन लग जाते थे, लेकिन इस बार एक ही दिन में आवा पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। और तभी वहाँ पर एक औरत झाड़ू लगाने आई, तो झाड़ू लगाते हुए झाड़ू में से एक कंकड़ उछलकर उन बर्तनों में जा टकराया। बर्तनों में से टन की आवाज़ आई। तो उस औरत ने जाकर राजा को बताया कि महाराज, आवा तो पक गया है। राजा सोचने लगा कि आवा तो कई कई दिनों में पकता है, आज एक ही दिन में कैसे पक गया। तो तब जाकर राजा ने देखा तो वहाँ पर तो मिट्टी के मटकों की जगह हीरे, मोती, सोने, चांदी के कलश हो गए थे। और अंदर से आवाज़ आई कि धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। आवाज़ को सुनकर के राजा के आदमी डर गए कि अंदर कोई कौन सा भूत प्रेत आ गया है। और फिर वह बोला कि डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने आवा के अंदर चुना था। तो आदमियों ने झांक कर देखा तो अंदर तो आग और राख की जगह हरे भरे ज्वारे उग रहे थे। तो राजा ने पूछा कि तू अंदर जिंदा कैसे बच गया। तो तब बूढ़ी माई के उस लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ माह का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझे आंखें दिए थे और मैं उन्हीं को पूर कर बैठ गया था और चौथ माता की कृपा के कारण मैं बच गया। तो तब राजा ने कहा, मैं तुझे एक घोड़े पर बैठाकर साकल बांध देता हूँ। अगर वह साकल खुलकर मेरे बंध जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मान लूँगा। तब बूढ़ी माई का वह बेटा आंखें पूर कर बैठ गया और चौथ माता से सच्चे मन से कहने लगा, हे चौथ माता, अब तो तुम ही मेरी लाज बचाना। तब साकल खुलकर राजा के हाथों में बंध गई। तो राजा ने फिर अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के से कर दिया, बहुत सारा धनोपहार देकर के विदा कर दिया। और पड़ोसन ने बूढ़ी माई के बेटे को आते देख लिया था। तो वह बूढ़ी माई के पास जाकर बोली, बूढ़ी माई, तेरे बेटे तो तेरे बहू लेकर के तेरे घर आ रहा है। तो जब बूढ़ी माई ने छत पर चढ़कर देखा तो सच में बेटे बहू आ रहे थे। फिर तो बूढ़ी माई ने बहुत धूमधाम से अपने बेटे बहू का स्वागत किया। और हे चौथ माता, आपने बूढ़ी माई और उसके बेटे पर कृपा करके जैसे उसके घर में सुख समृद्धि की, उसी तरह की सुख समृद्धि बरकत सभी भक्तजनों के घर में करना। प्रिय बंधुओं, भादवा की चौथ माता की कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को और उनके सभी परिवार वालों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। प्रिय बंधुओं, अब हम चौथ माता की अन्य कथाएं श्रवण करते हैं, आज के दिन सुनी जाने वाली। चलिए आज गणेश जी की कथा भी श्रवण करनी चाहिए। आरंभ करते हैं। बोले गणेश जी महाराज की जय। एक बुढ़िया माई थी। वह रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती थी और वह गणेश जी रोज गल जाते थे। रोज मिट्टी के गणेश जी बनाकर वह उनकी रोज आराधना करती, फिर गल जाती। इस तरह से रोज रोज करती रहती थी। एक दिन उसके पड़ोस में एक मकान बन रहा था। तो वहाँ पर कारीगर से बोली बुढ़िया माई, बेटा मैं रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती हूँ, मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, तो वह रोज गल जाते हैं, तो तुम मेरे लिए इस पत्थर का गणेश जी गढ़ दो। अब वह कारीगर बोला, बुढ़िया माई, जितने में हम तुम्हारे लिए यह पत्थर का गणेश जी गढ़ेंगे उतने में हम अपनी दीवार चिनाई कर लेंगे। तो बुढ़िया ने बोला कि मेरे लिए बना दो, मैं परेशान हो जाती हूँ। तो नहीं माने कारीगर। तो बुढ़िया बोल के गई, जा तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब जैसे कारीगर दीवार बनाए तो दीवार जो है टेढ़ी हो जाए, फिर रहा दे, फिर दीवार बनाए और फिर टेढ़ी हो जाए, फिर रहा दे। ऐसा करते करते उसको शाम हो गई। जब सेठ जी शाम को आए तो सेठ जी ने बोला, आज कोई काम नहीं किया क्या? तो कारीगर बोला कि एक बुढ़िया माई आई थी और बुढ़िया माई बोली कि मेरे लिए जो है पत्थर का गणेश जी गढ़ दो। तो हमने बोला कि जितने में बुढ़िया माई तेरे लिए पत्थर का गणेश जी गढ़ेंगे उतने में हम अपनी दीवार चिनाई कर लेंगे। तो बुढ़िया माई बोल के गई कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए।
अब जो है तब से हमारी दीवार टेढ़ी होती जा रही है। तो सेठ जी बुढ़िया माई के पास गए तो बुढ़िया माई को बोला सेठ जी ने, बुढ़िया माई हम तुम्हारे को सोने का गणेश जी गढ़ करके देंगे, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो। तो सेठ जी तुरंत जो है दुकान से सोने का गणेश जी लेकर के आए, बुढ़िया माई को दे दिया। फिर बुढ़िया माई से बोला कि हमारी दीवार भी सीधी कर देना। बुढ़िया माई से गणेश जी को बोला, गणेश जी को, हे गणेश जी इनकी दीवार जरूर सीधी कर देना। तो प्रिय बंधुओं, जिस तरह से बुढ़िया माई ने गणेश जी की पूजा की, आराधना की और गणेश भगवान की कृपा से उस मिस्त्री की, ठेकेदार जी की दीवार सीधी हो गई। ऐसे ही सब की मनोकामना पूर्ण करना, सबके घर में सुख समृद्धि भरना। चलिए एक अन्य कथा भादवा चौथ की आरंभ करते हैं। बोलिए चौथ माता की जय, गणेश जी भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण था जिसके घर एक बेटा और बहू थे। बेटा और पिता कुछ कमाते तो थे नहीं, और जो बहू के साथ आया हुआ दहेज का धन था उसी से अपना काम चलाते थे। अब जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती थी तब उसके पास वाली पड़ोसन पूछती थी कि बहू आज खाने में क्या खाकर आई हो। तब वह बहू बोलती थी कि मैं तो बासी और ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। अब एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली और वह वहाँ से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला कि माँ, तो तू अपनी बहू को रोज़ गर्म खाना खिलाती है और वह फिर भी बाहर जाकर बोलती है कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। अब तब माँ ने कहा कि बेटा मैं तो चारों थालियों में बराबर गर्म खाना परोसती हूँ, और यदि तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद देख लेना। वह अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कंबल ओढ़ करके लेट गया। अब तब उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बहू ने तो गरम गरम खीर और खांड का भोजन किया है। जब बहू बाहर गई तो उसके पीछे पीछे जाने लगा। तब पड़ोसन के पूछने पर बहू ने वही बात दोहराई कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। अब उसका पति उससे पूछने लगा कि तू तो अभी अभी गर्मा गर्म खीर खाकर आई है, खाना खाकर आई है, और पड़ोसन से कह रही है कि मैं बासी ठंडी ठंडी रोटी खाकर आई हूँ, तो झूठ क्यों बोल रही है। तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा, यह ना तो तुम्हारे कमाए हुए पैसों की रोटी है और ना ही तुम्हारे पिताजी के कमाए हुए पैसों की रोटी है। यदि हम इसी तरह बैठे बैठे धन को खर्च करते रहेंगे तो एक दिन कुएं के पानी की तरह समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद उसका पति कमाने के लिए विदेश चला गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती रहती। उसको विदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। जब चौथ माता और श्री बिंदाई जी महाराज ने सोचा कि इसको अब घर बुलाना चाहिए, चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली, तू अब घर चला जा, तेरी पत्नी को तेरी बहुत याद आती है। तो बोला कि मैं घर कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा, तू सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर के बैठ जाना, और जिनके पैसे बकाया हैं वह पैसे दे जाएंगे और लेने वाले पैसे ले जाएंगे। तो लड़के ने वैसा ही किया। उसका सारा काम एक ही मिनट में निपट गया। अब जब वह घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप दिखाई दिया जो आग के पास जा रहा था। अब उसने सांप को आग से बचाने के लिए हटा दिया। अब ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो उठे। कहा कि पापी, मैं तो इस नाग योनि से मुक्ति के लिए जा रहा था और तूने मुझे हटा दिया, अब मैं तुझे डस लूँगा। तो तब वह लड़का बोला कि मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ, मुझे तुम अवश्य डस लेना, लेकिन आज मुझे अपने घर वालों से मिलने दो, आप कल रात को आकर मुझे डस लेना। नाग ने उसकी शर्त मान ली और वहाँ से चला गया। जब लड़का घर आया तो वह उदास था। उसने अपनी पत्नी के पूछने पर सारी बात बता दी। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर बालू रेत बिछा दी, दूसरी सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, तीसरी पर फूल माला बिखेर दी और चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी, छठी सीढ़ी पर जौ और सातवीं में रोटी रख दी। रात को जब सांप आया तो सबसे पहले ठंडी ठंडी रेत में लौट कर आया और फिर दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो दूध पी करके कहा, मैं एक ब्राह्मणी के बेटे को डसता तो नहीं, लेकिन वचन दिया हुआ है इसलिए डसना पड़ेगा। अब फूल माला की सीढ़ी से होता हुआ प्रसन्नता पूर्वक इत्र की खुशबू लेता हुआ ऊपर की ओर जाने लगा।
सांप को ऊपर आता हुआ देखकर विधायक जी ने चौथ माता से कहा कि इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा करनी होगी, क्योंकि इसके पत्नी इसके लिए चौथ का व्रत करती है, उसका फल तो उसे देना ही पड़ेगा। तब विधायक जी ने सीढ़ी पर रखे हुए आंखों से सैल सुई बनाई और चौथ माता ने रोटी की ढाल बनाई, सांप के आगे लगा दी। विधायक जी ने जौ के सैल जो बनाए थे उनसे सांप की मौत हो गई। सुबह उस लड़के से मिलने गांव के लोग आने लगे, क्योंकि वो 12 वर्ष के बाद घर वापस आया था। लोगों ने उसे आवाज़ दी, लेकिन वह तो उदास बैठा था, इसलिए बोला ही नहीं। जब उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर तो खून पड़ा हुआ है, तो वे चिल्लाने रोने चीखने लगे कि ब्राह्मण के आज तो तेरा बेटा मर गया है। यह सब देखकर ब्राह्मणी भी जोर जोर से रोने लगी। आवाज़ सुनकर उसका बेटा नीचे आया, कहा कि माँ, मैं मरा नहीं हूँ, यह तो मुझे डसने आया सांप मरा है। यह सब देखकर उसकी पत्नी भी प्रसन्न हो गई कि मेरे पति के प्राण बच गए, और उसने चौथ माता को धन्यवाद दिया और कहा कि यह तो चौथ माता ने मेरे व्रत करने का फल दिया है। चौथ माता जैसा फल ब्राह्मणी के बेटे को दिया, वैसा सभी को देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकारा देने वाले को, पूरे परिवार को सुख समृद्धि और बरकत सदैव देना। तो प्रिय बंधु, यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सके। चलिए चौथ माता की आरती आरंभ कर लेते हैं। ओम जय श्री चौथ माता मैया चलो, जय श्री चौथ माता। सच्चे मन से सुमरे, सच्चे मन से सुमरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभा अति भारी, मैया मैया शोभा अति भारी। देखत रूप मनोहर, देखत रूप मनोहर, असुरन भयकारी। ओम जय चौथ मैया। महाश्रृंगार सुहावन, ऊपर छत्र फिरे, मैया मैया ऊपर छत्र फिरे। सिंह की सवारी सोहे, सिंह की सवारी सोहे, कर में खड्ग धरी। ओम जय श्री चौथ मैया। बाजत नवत द्वारे, अरुण दंग डमरू मैया, अरुण दंग डमरू। 64 योगिनी नाचत, 64 योगिनी नाचत, नृत्य करत भैरू। ओम जय श्री चौथ मैया। बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान करे, मैया मैया तेरा ध्यान धरे। ऋषि मुनि नर देवा, ऋषि मुनि नर देवा, चरणों में आन पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया। चौथ मैया की आरती जो कोई सुहागन गावे, मैया जो कोई सुहागन गावे। बढ़त सुहाग की लाली, बढ़त सुहाग की लाली, सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया। ओम जय श्री चौथ मैया। बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे, सच्चे मन से सुमिरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। बोली चौथ माता की जय, बोले गणेश जी महाराज की जय। हे चौथ माता, आज के दिन जो भी वक्त आपकी आराधना करें, सुमिरन करें, ध्यान करें, पंचोपचार षोडशोपचार आपका पूजन करें, आप उनके घर में सुख समृद्धि बरकत सदैव बनाए रखना, उनकी संतान की रक्षा सुरक्षा करना और उनके कुटुंब में बरकत और सुख समृद्धि देना। जय चौथ माता की।